जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ उससे देश भर में आक्रोश है। इस बीच एक कश्मीरी युवक का घटना के दिन का वीडियो सामने आया है, जिसमें इस कश्मीरी युवक को हमले में घायल एक पर्यटक को अपनी पीठ पर उठाकर ले जाते हुए देखा जा सकता है। इस कश्मीरी युवक का नाम सज्जाद अहमद भट्ट है, जो पहलगाम में शॉल बेचता है। सज्जाद अहमद भट्ट फरिश्ता बनकर आया और अपनी बहादुरी से कई लोगों की जान बचाकर इंसानियत की मिसाल पेश की। सज्जाद ने 22 अप्रैल की इस घटना को बयां किया है। उन्होंने कहा कि धर्म से पहले मानवता आती है। उन्होंने कहा कि पहलगाम पोनी एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वहीद वान ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस हमले के बारे में ग्रुप के सदस्यों को आगाह किया, जिसके बाद सज्जाद घटनास्थल पर पहुंचे। सज्जाद ने कहा कि हम वहां दोपहर 3 बजे पहुंचे। हमने घायलों को पानी दिया और उन लोगों को अपनी पीठ पर उठाकर ले जाना शुरू किया जो गोली लगने की वजह से चल नहीं सके। हमने कईयों को अस्पताल भी पहुंचाया। जब मैंने पर्यटकों को रोते हुए देखा तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। इन पर्यटकों के आने से ही हमारी रोजी रोटी चलती है, इसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। आपको बता दें कि सज्जाद ने कहा कि मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना घायलों की मदद की। लोग रो रहे थे, वे बार बार कह रहे थे कि हमें बचाओ। इस घटना से बहुत नुकसान हुआ है। पूरे कश्मीर में मातम छाया है, पूरा शटडाउन है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस घटना में सिर्फ एक ही मुस्लिम का नाम चर्चा में आया है। दरअसल पहलगाम में जिन भी लोगों की मौत हुई, अगर उन लोगों की लिस्ट पर आप नज़र घुमाएंगे तो आपको हर एक कोई हिंदू नज़र आएगा, सिवाय एक शख्स के, जिसका नाम है सैयद आदिल हुसैन शाह। इस अकेले मुस्लिम शख्स को मौत के मुंह में धकेला गया। पहलगाम के बैसरन इलाके में मंगलवार को पर्यटकों पर हुए हमले में स्थानीय घुड़सवार सैयद हुसैन शाह की भी जान चली गई। आदिल कोई पर्यटक नहीं था, बल्कि कश्मीर के ही एक स्थानीय निवासी थे। वो पेशे से घोड़े चलाते थे और पहलगाम आने वाले पर्यटकों को घुड़सवारी करके अपने और अपने परिवार का पेट पालते थे। हमले के वक्त भी वो काम के सिलसिले में ही वहीं मौजूद थे। वे पर्यटकों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पहलगाम के पास अशमुकाम के निवासी सैयद आदिल हुसैन शाह आतंकवादियों से भिड़ गए। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया और पहले उनका धर्म पूछा, फिर उन पर गोलियां बरसाई। सैयद हुसैन शाह, जो पर्यटकों के साथ घोड़े पर सवार थे, उन्होंने कथित तौर पर हमलावरों को रोकने की कोशिश की। उन्होंने विनती करते हुए कहा कि पर्यटक निर्दोष हैं, कश्मीरियों के मेहमान हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। जब वे बातों से बंदूकधारियों को रोकने में विफल रहे तो शाह ने उनमें से एक से हाथापाई की, उसकी राइफल छीनने का प्रयास किया। हाथापाई में गोली लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उसके एक करीबी दोस्त ने कहा कि उनकी बहादुरी ने बड़े नरसंहार को रोक दिया है। यदि सैयद हुसैन ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती। उनकी बहादुरी ने कई लोगों की जान बचाई है। जान गंवाने वाले अनंतनाग निवासी सैयद हुसैन शाह की मां भावुक होकर कहती हैं कि वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। वही कमाता था तो घर चलता था। वहीं सैयद आदिल हुसैन शाह की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। आदिल हुसैन के पिता ने बेटे की मौत पर न्याय की मांग की है। सैयद आदिल हुसैन शाह के पिता ने कहा कि मेरा बेटा शहीद हो गया, वह बेगुनाह था, उसका क्या कसूर था। जिसने भी ये किया उसे सजा मिलनी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए।